तो प्रदीप गिरी अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर लेक्चर नंबर सेकंड ले रहे हैं, बेसिक लेक्चर। अगर आप ये सब लेक्चर देख लेते हो तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा सब्जेक्ट समझ में आएगा। और भी अगर आप अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो तो मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा इंजीनियरिंग का चैनल है, और इस चैनल को आपको जाके सब्सक्राइब कर देना चाहिए, जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ टाइटल में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरे के पूरे वीडियोस सभी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे प्लेलिस्ट भी मैं आपको मैकेनिक्स का भी दिखा दे रहा हूँ। देखो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रेडी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 10 महीने के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने 361 के व्यूज है इसको। तो अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे बनाया, तो आप लाइन वाइज इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर और भी अच्छे से अपने सिलेबस को आप रेडी करना चाहते हो अपने यूनिवर्सिटी वाइज, तो आप मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे बहुत अच्छे से सभी चीजें कराई जाती है। तो ऑलरेडी मैंने बैच लॉन्च कर दिया, अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। मैथ का भी बैच लॉन्च हो चुका है। अब दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर्स में जो चीजें मैंने पढ़ाया था, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करके आए हो, और मैं थोड़ी बहुत चीजें फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैंने हमेशा बोला है कि जब अगर हम फोर्स अबो लेते हैं, कोई भी फोर्स अगर हम अबो लेते हैं, तो उस फोर्स को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे कि पॉजिटिव। तो आपके मन में सीधा सिंपल क्वेश्चन आएगा कि सर अगर फोर्स अबो लेंगे तो सर हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। समझो ये 5 न्यूटन का फोर्स है और ये अबो है, तो मैं इसको क्या करूंगा, प्लस कंसीडर करूंगा। वही फोर्स अगर मैं बिलो कंसीडर करता हूँ, कोई भी फोर्स अगर समझो बिलो है, तो बिलो वाले फोर्स को हम हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अबो वाले को हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। ये दो चीज तो आपको क्लियर है। देन दोस्तों, अगर कोई भी फोर्स मैं राइट हैंड साइड में लेता हूं, देखो राइट साइड में मतलब इस डायरेक्शन में अगर कोई भी फोर्स आता है तो वो हमेशा प्लस होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था। और जो लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी फोर्स होता है, उस फोर्स को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको पता है, ये बेसिक चीजें एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज करा के दे दिया, और यही सब छोटी मोटी गलतियों की वजह से हमारा मार्क्स जाता है। देन दोस्तों, इसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर सपोज कोई भी फोर्स है, अगर सपोज वो यहां पे बना हुआ है, बताओ ये अब आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, बस हमें इसे रिजोल्व करना है। हमें इसे क्या करना है दोस्तों, रिजोल्व। जैसे अगर समझो ये 50 न्यूटन का फोर्स है, तो देखो हम यहाँ पे एंगल कहाँ पे दिया रहेगा, सपोज यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का है। तो आप क्या करोगे, इस फोर्स का एक ये कंपोनेंट बनाओगे, एक ये कंपोनेंट बनाओगे। हमेशा जो एंगल वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे एंगल है, तो यहाँ पे पहले आप फोर्स लिखो 15, और फिर इसके बाद दोस्तों कॉस लिखोगे 30। जहां पे एंगल है वहां पे कॉस ले लो। यहाँ पे एंगल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 50 लिखेंगे पहले फोर्स, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन 30। ये सिंपल कैलकुलेशन है। मतलब जब भी इंक्लाइन फोर्स आएगा तो उसमें आपको दो फोर्स में उसको हमको रिजोल्व करना है। जैसे अगर सपोज सर ऐसा आ गया, तो अगर सर ऐसा आया, तो अगर सर इस तरह से आया, इस तरह से आया, तो इस तरह से आया, और सपोज एंगल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, और ये 60 न्यूटन है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको दो पार्ट में आप रिजोल्व करो। पहला एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया। मतलब अगर यहाँ पे तो इसका रिजोल्व ऐसे, अगर समझो ऐसा फोर्स होता है, ऐसा इसको हम रिजोल्व करेंगे। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में तो एक हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है दोस्तों, तो बताओ एक हॉरिजेंटल एंड ये वर्टिकल। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे आपको तुरंत इसको रिजोल्व करने भी आएगा। ये देखो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पहले फोर्स लिखो 60, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस 30। फोर्स लिखो 60, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन 30। इजीली हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब प्लस माइनस का खेल आपको पता है। ये आपके, अब ये वाला फोर्स आपका नहीं है, ये दो मेन फोर्स है। ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, राइट हैंड साइड प्लस, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अब वो प्लस। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको एक कॉन्सेप्ट आता है, इवन आपके मैकेनिक्स में, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, आपको हर एक यूनिवर्सिटी को इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उसका बेसिक पार्ट कवर करा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपको कैलकुलेटर यूज करने नहीं आता, और मैकेनिक्स में कैलकुलेटर के बिना सम नहीं सॉल्व हो सकता। तो कैलकुलेटर के ऊपर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट वीक में कैल्सी ये सब आप लोगे, तो मैं आपको तुरंत वीडियो बना के देने वाला हूँ। वैसे अगर किसी ने कैल्सी ले लिया है तो हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूं, ऐसा पार्ट है, और सीधा सिंपल आपको यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलेंगे। मैं अभी आपको रिजल्टेंट नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। क्योंकि रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत होती है।
तो सबसे पहले इसके अंदर कोई इंक्लाइन फोर्स है क्या, पहले तो आपको ये चेक करना है कोई इंक्लाइन फोर्स है। सर ये इंक्लाइन नहीं है, ये इंक्लाइन नहीं है, सर ये इंक्लाइन है, तो इसके दो कंपोनेंट बना दो। जब कॉलेज में जाओगे ना इतना मजा आ जाएगा ना, स्टार्टिंग का यही टॉपिक रहेगा, हर एक सभी के मैकेनिक्स का यही टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे एंगल है, पहले हम फोर्स लिखते हैं, फिर एंगल यहाँ पे है तो हमने एंगल मेंशन किया, फिर हमने यहाँ पे फोर्स लिखा, एंगल यहाँ नहीं है तो यहाँ पे हमने साइन 45, जहां पे एंगल नहीं है वहां पे साइन। अब आपको इजीली क्या करना है दोस्तों, ऑल फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है दोस्तों, एक्स एक्सिस पे एक दो दो ही फोर्स है, इसको मत लेना, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। अब मैंने आपको बोला है कि जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो क्या आएगा दोस्तों माइनस, तो ये क्या आएगा -5। अब जो उस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +20 cos 45। बस इसका कैलसी से हम कैलकुलेशन करते हैं, हाथ से मत करना, कैलसीज करेंगे। अब यहाँ पे cos 45 का 1/√2 वैल्यूज मत रख देना, सब कैलसी से सॉल्व होता है एंड डायरेक्टली यहाँ पे कुछ तो हमारा आंसर आएगा, वो हम बात का पार्ट है, कैलसी सीख जाएंगे तो। अब आपको ये आ रहा है, अब देखो यहाँ पे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में सभी फोर्सेस, ये अब वो है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 प्लस की माइनस, सर ऊपर है तो प्लस, ये नीचे है तो सर क्या आएगा माइनस, तो क्या आएगा -20 साइन ऑफ 45 डिग्री। तो ये इजीली ये वाला भी काम हो गया आपका। तो ऐसे ये दोनों पार्ट आपका बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है सर। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद सर अगर ऐसा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त, आप क्या करोगे, देखो ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये इंक्लाइन है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, एक ये हो गया एक हो गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स आपको कॉलेज में ऐसे भी रिजॉल्व कराते हैं, ऐसे भी आप रिजॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं हमेशा एक्सिस पे ही लेता हूँ कि कभी गलती ना हो, तो मैं एक्सिस पे लूंगा यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखो अभी भी आपको अगर इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो समझ जाओ आपके लिए इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, बस आप रेगुलर अच्छे से पढ़ोगे तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ एंगल है तो क्या आएगा दोस्तों cos 30, एंगल जिस साइड है वहां पे cos ले लो, यहाँ पे एंगल नहीं है, पहले फोर्स लिखो, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin 30। बस वही, अब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एंड समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूँ, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। मूवमेंट में आपको सिखा दूंगा, मूवमेंट सिखा दूंगा, सेंट्रॉइड का बेसिक सिखा दूंगा, जिससे आप जब कॉलेज में जाओगे ना बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट साइड में है तो प्लस है, ये लेफ्ट साइड में तो दोस्तों माइनस है, -8 साइन 30 डिग्री। फिर इसका आप बेसिक कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में सभी फोर्सेस, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस आएगा, ये फोर्स नीचे की ओर जा रहा है तो क्या आएगा दोस्तों माइनस आएगा, तो -8 cos 30। बस अगर आपको इतना अच्छे से सभी चीजें अगर लेने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये वाला पार्ट बस दे रहा हूँ, प्लीज ये वाले पार्ट में मुझे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन बताओ एंड समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन बताओ प्लीज। अगर सच में चाहते हो कि इंजीनियरिंग में डंका बजाना है तो भाई प्लीज ध्यान से, अदरवाइज वहां पे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज मुझे ये बताओ कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। अब इसी में एक डिफिकल्ट सम ले रहा हूं कि कभी कभार ऐसा हो सकता है आपको कोई फोर्स ऐसा दिया हो और ऐसा एरो हो, और सपोज एक फोर्स यहाँ पे आपको दिया है 5 न्यूटन और एक फोर्स आपको यहाँ पे दिया है 6 न्यूटन, ठीक है, और ये आपको 50 न्यूटन दिया है और यहाँ पे आपको एंगल भी दिया है दोस्तों 30 डिग्री। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसको रिजॉल्व करते हैं। दोस्तों इसका एरो देखो, एरो इसका मतलब ये फोर्स यहाँ पे आएगा, अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देखा है ये सभी में एरो प्रॉपर था, देखो एरो एंडिंग की ओर है, यहाँ पे भी एरो बाहर की ओर है, पर यहाँ पे एरो अंदर की ओर है। ध्यान से देखो ये एरो अंदर की ओर है, मतलब ये फोर्स एक्चुअल में कहाँ पे बनेगा, एक्चुअल में ये फोर्स दोस्तों यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखो यहाँ से फोर्स यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे हमने फोर्स बनाया। अब देखो दोस्तों ये 30 है, दिखाई दे रहा है आपको, अगर ये एक्स एक्सिस से 30 है तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लो ना, ये 30 है तो यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा दोस्तों 30। अगर अब वैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ 30 है तो यहाँ भी ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 बनाएगा। अब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी।
यहाँ पे ये कितना 50 न्यूटन। अब इसको रिजॉल्व कर दो, ये दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया। पहला पार्ट क्या है दोस्तों, 50 कॉस ऑफ 30, क्योंकि एंगल यहाँ पे 50 साइन ऑफ 30। अब देखो आपके लिए चीजें कितनी आसान है, ये सबसे डिफिकल्ट सम रहेगा, इस टाइप के सम थोड़े से डिफिकल्ट टाइप में आएंगे। अब यहाँ पे देखो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ वाई। दोस्तों मैंने आपको मैथ का भी बेसिक कवर करा दिया है, मैट्राइसेस एंड पार्शियल, प्लीज दोनों को अच्छे से कवर कर लेना, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। अगर दोनों को आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे अगर समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स अगर मैं लेने की कोशिश करूं तो एक तो ये है 5 न्यूटन, क्या आएगा दोस्तों, प्लस की माइनस माइनस। अगर मैं एक यहाँ पे देखूं तो ये क्या है दोस्तों, प्लस आएगा, प्लस 50 कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये तो लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ गया। वाई एक्सिस पे अगर मैं लूं तो देखो ये वाला फोर्स नीचे आ रहा है तो माइनस, ये वाला फोर्स ऊपर जा रहा है तो दोस्तों क्या आएगा 50 साइन ऑफ 30 डिग्री। अब जस्ट आपको क्या करना है, दोनों का कैलकुलेशन करना है, फिर हम रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो सब सेपरेट पार्ट है, कैलसी से सिखाऊंगा। बट अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखोगे। चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।